हेलो, वेलकम टू द 7th लेक्चर ऑफ मैट्रिक्स। पिछले क्लास में मैंने आपको एडजॉइंट और इनवर्स निकालना सिखाया। होपफुली आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टीज आईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं इनवर्स पे एक और क्वेश्चन करूं, ठीक है? मैं पहला 2 क्वेश्चन एक्चुअली इनवर्स पे कर रहा हूं। इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, इफ a is equal to 1 2 3 0 1 5 6 minus 1 8, prove that a into a inverse is equal to unit matrix। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, समटाइम्स फाइंड a inverse, समटाइम्स वेरीफाई a into a inverse is equal to unit matrix। तरीका वही होगा। कैसे? पहले कोफैक्टर निकालेंगे, ट्रांसपोज लेकर एडजॉइंट निकालेंगे और इनवर्स का फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में पढ़ा, क्या था? एडजॉइंट a by डिटरमिनेंट a, ठीक है? एडजॉइंट निकालने का क्या स्टेप था? फिर से एक स्टेप था कोफैक्टर्स और उसके बाद क्या था? ट्रांसपोज। होपफुली आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए, नया क्या है, हम लिखने का थोड़ा और तरीका चेंज कर रहे हैं। उस तरीका को आप ध्यान से देखेंगे। आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स इज, सीधा मैट्रिक्स सी लिख दे रहे हैं, ठीक है? हम सीधा कोफैक्टर कैलकुलेट करते जा रहे हैं। 1 into 8 8, 8 plus 5 13। यहां से आइए 2 के लिए 0 into 8 0, माइनस 0 minus 30 is minus 30, 0 हो गया और आपका minus 30, ये हो गया minus 30 और एक आपका यहाँ पे माइनस होता है, तो फाइनली क्या हो जाएगा? प्लस 30। इस 3 के लिए आपका कितना हो गया? 0 minus 6, minus 6। साइन अप ऑलवेज ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस, यहाँ पे लिखता हूं मैं प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। चलिए, अब इसके लिए आप आ जाइए 8 into 2 16, 16 plus 3 19, लेकिन यहाँ से माइनस 19। इस वाले 1 के लिए आ जाइए 1 into 8 आपका कितना हो गया? 8 और 8 माइनस आपका 18 माइनस 10। इसके बाद आप इस वाले 5 के लिए आ जाइए, कितना हो गया? 1 into -1 और -12 -13, लेकिन यहाँ पर एक माइनस साइन होता है, प्लस 13। प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऐसे आप लिखेंगे, बिल्कुल ही मना ही नहीं है। 2 into 10 5 10 minus 3 आपका कितना हो गया? 7। इस -1 के लिए देखिए 1 into 5 हो गया 5, ठीक है? और ये 0 पर यहाँ से साइन है -5 और 8 के साथ क्या हो गया? ये आपका हो गया होगा, ठीक? क्या हमने ये सही निकाला है? तो जरा चेक भी कर दें। ये आपका कितना हो गया? ये मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि यहां कुछ गलत हो गया तो आगे आप परेशान रहेंगे। गलती यहीं पे पकड़ा गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरी अब तक की आदत है, फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ मैं अभी तक इसे चेक करता हूं। ये आपका क्या हो गया? 13 plus 60 minus 18, ये आपका कितना हो गया? एक्चुअली आपका हो गया 55। ये आपका हो गया 0, ये आपका हो गया -10 plus 35, ये हो गया 55 और ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 42 plus 5, एक्चुअली कितना हो गया? 47 और 47 plus 8 कितना हो गया? 55। बिल्कुल करेक्ट, कॉलम वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका कोफैक्टर सही निकला। एडजॉइंट है आपका क्या होता है? इसका ट्रांसपोज होता है। तो इसका ट्रांसपोज हमने कितना लिख लिया? हमने लिखा 13 30 -6, फिर हमने कितना लिख लिया? -19 -10 और कितना लिख लिया? हमने लिख लिया -19 -10 और ये कितना लिखेंगे हम? 13 और ये कितना लिख लेंगे? 7 -5 और 1। चलिए सही है। और इसके बाद आपका कितना होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये जो हम चेक करते हैं एक्चुअली हम डिटरमिनेंट ही निकालते हैं।
पर एग्जाम में एक बार इसको लिखना है, सी के साथ एडजॉइंट के साथ लिखने की गलती नहीं करेंगे। ये आपका कितना हो गया 1 into 13 plus 2 into 30 माइनस, देखिए 1 into 13 plus 2 into 30 माइनस 3 into 6, ये आपका अभी हमने किया था कैलकुलेट 55। इसलिए आपका ए इनवर्स कितना हो गया, आपका ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए वाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 1/55 हम बाहर रखें और इसके बाद हम इसको लिख लें 13 minus 19 7, 30 minus 10 minus 5 minus 6 13 और 1। तो ये आपका एक पार्ट आ गया। हाँ, अगर बोर्ड एग्जाम में सिर्फ ए इनवर्स निकालने का आ जाए तो आप हो सके तो ऐसे लिख दीजिएगा 13/55 minus 19/55 7/55 30/55 सिंपलीफाई होकर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको ये वाला चेक कभी करना है। सेकंड पार्ट में हमें क्या चेक करना है, सेकंड पार्ट में इस क्वेश्चन को ही हमने दिया था प्रूफ दैट में कभी कभी इतना ही निकालने आ सकता है और आप बिल्कुल इतना लिखेंगे परफेक्ट है, इससे ज्यादा नहीं। वो जो मैं लिख रहा था A11 A12 अलग लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप सीधा लिख सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा है आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं, सब कुछ तो मैथ्स में प्रैक्टिस का ही खेल है। अब हम आते हैं प्रूव दैट ए इनवर्स। तो नाउ ए इनवर्स, चलिए ए तो मेरा लिखा है और ए इनवर्स में नीचे से लिख रही हमारा क्या हो गया 1/55 मल्टीप्लाइड बाई 13 minus 19 7, 30 minus 10 minus 5 minus 6 13 और 1। चलिए इसको मल्टीप्लाई किया गया, ये यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। अब 1/55 स्केलर, इसको आप बाहर ले सकते हैं। फिर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 13, ठीक है, ये फर्स्ट रो और ये कॉलम 13 प्लस 60 माइनस 18, ये वाला सेम आता है अभी जो यहाँ पे निकाला था। फिर आपका ये कितना हो गया माइनस 19, ये आपका कितना हो गया माइनस 20 प्लस 39। होपफुली आप मल्टीप्लिकेशन समझ रहे होंगे, खुद से भी कर सकते हैं, बस मैं कर दे रहा हूँ, बढ़िया होगा पॉज करके पहले कर लीजिए फिर मेरे आंसर से इसको मिला लीजिए, ज्यादा बढ़िया होगा। ये आपका कितना हो गया 7 माइनस कितना हो गया आपका 10 प्लस 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका कितना हो गया 0 प्लस 30 माइनस 30। फिर इसको लेते हैं, कितना हो गया 0 माइनस 10 प्लस 65। फिर आइए कितना हो गया 0, ये आपका कितना हो गया माइनस 5 और प्लस 5, देख रहे हैं ना ये और ये। चलिए आ जाए 6 इंटू ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 78। फिर आपका ये कितना हो गया माइनस 30 और माइनस 48। इसके बाद आपका ये क्या आ गया 19 इंटू 6, तो 19 इंटू 6 माइनस 114। फिर आपका ये क्या आ गया, ये आपका आ गया माइनस माइनस प्लस 10 और फिर आपका क्या आ गया 13 इंटू 8 क्या आ गया 104। डेटा बड़ा हो रहा है। फिर चलिए लास्ट में आपका क्या आ गया, ये आ गया 42, इससे मल्टीप्लाई किया 42, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 5 और ये क्या हो जाएगा 8। अब कैलकुलेट करते चले जाइए 1/55, ये तो 55 आया ही था, ये देखिए 39 और माइनस 39 0, ये देखिए 7 प्लस 3 10, 10 माइनस 10 0, ये देखिए 30 माइनस 30 0, 65 माइनस 10 कितना हो गया 55, ये आपका कितना हो गया 0, ये आपका कितना हो गया 40 और 30 78 होता है माइनस साइन के साथ, ये 78 है 0। लाइकवाइज ये देखिए ये इंटरेस्टिंग है, हाँ 114 माइनस 114 0, ये क्या हो गया 55। तो फिर सब में 55 से डिवाइड करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपका हो गया ए इनवर्स किसके बराबर आई के बराबर। दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और पर्टिकुलर तरह का क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, वो इनवर्स में हेल्स फाइंड इनवर्स करके एक टर्म लिखा होता है, वो क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। चलिए आते हैं।
तो लेट्स सी ए न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन 12th बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। Prove that this matrix satisfies this equation and hence find A inverse। ये hence find A inverse का इंपॉर्टेंस है। ये वाला पार्ट मैं पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। उसमें मैंने आपको क्या बताया है कि एक्चुअली हमें क्या प्रूफ करना होगा, a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i मीन्स जहां पर x है वहां पे ये a होगा और जो कांस्टेंट नंबर है उसके साथ एक मैट्रिक्स आएगा i। ये बात समझ रहे हैं। मैंने आपको पहले इसका इन्वर्स निकालना भी बताया है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर के लास्ट में शॉर्टकट में बता दिया था, ये अपना पोजीशन चेंज करेगा, ये अपना साइन चेंज करेगा, डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे। बट जब हेंस फाइंड की बात होगी तो हम वो बात नहीं कर सकते, वो हमको इसके हेल्प से निकालना होगा। कैसे निकालेंगे हम देखते हैं, पर पहले इसको तो पूरा कर लें, है ना। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना है, आपका a स्क्वायर, मैं सीधा लिख दे रहा हूं 3 - 5 - 4 इनटू आपका क्या हो गया a स्क्वायर, दो बार लिख रहा हूं -4 -5 के साथ आपका क्या हो गया 3 - 5 - 4 और -14 के साथ आपका क्या हो गया 1 0 0 1। चलिए तो गुना हो जाएगा ये। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना हो गया 3 3 9 और -5 - 4 + 20 9 + 20 29। ये हो गया -15 और -10। समझ रहे हैं, और फिर आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे। ये कितना हो गया -12 और -8 -20। ये आपका कितना हो गया +20 और +4 24। सेकंड वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखते जाइए, हम लिख रहे हैं 15 -25 -20 और कितना 10। और थर्ड वाला आपका कितना आ जाएगा, थर्ड वाला आ जाएगा 14 0 0 और 14। ऐड करके आप देख लें 29 -50 -40 -29 +29 0 -25 माइनस +25 0 और यहाँ भी 0 है 0 -20 माइनस +20 0 और ये 0 है तो फाइनली 0 24 है। इसको जरा ध्यान से देखिए 24 ये दोनों माइनस है, माइनस यहाँ और माइनस हम ये दोनों माइनस है -10 -40 -24 +24 0। ये हमारा एक जीरो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। अब आते हैं एंड हेंस पे। एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, ये हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसको जरा ध्यान से देखेंगे। आज जो मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा वो सब प्रॉपर्टी इसलिए भी जरूरी है कि एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स मैं कैसे करता हूं, ठीक है। थोड़ा सा देखिए यहां पे क्या है, यहां पे आपका लिखा है ये चीज, इससे हम क्या लिखेंगे, हम लिख रहे हैं 5a = a स्क्वायर -49। आप समझ रहे होंगे, ये वाले को का साइड हमने चेंज किया तो +5a और ये दोनों सेम रह जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें मेन है प्री मल्टीप्लाइंग, क्या प्री पोस्ट बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, बाई a इनवर्स। तो देखिए प्री और पोस्ट क्या होता है, डिटरमिनेंट में जैसे ये p है पहले मल्टीप्लाई किए q से तो ये कहते हैं प्री मल्टीप्लाइड बाई q, p और बाद में मल्टीप्लाई q से तो कहलाता है पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई q। प्री और पोस्ट का इंपॉर्टेंस है डिटरमिनेंट में। इस क्वेश्चन में आप किसी से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे कहीं कहीं प्री पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाइंग में लिखते हो तो काम हो जाता है। ये कितना हो गया 5, ये हम क्या लिखेंगे a इनवर्स a स्क्वायर को हम लिख रहे हैं a इंटू a और -40 a इनवर्स i। आप कुछ प्रॉपर्टी याद कीजिए, a इनवर्स a कितना होता है i, ये आपका कितना हो गया i a इनवर्स a कितना हो गया i। एसोसिएटिव लॉ 3 में हम अपनी सुविधा अनुसार पहले किसी दो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये -14 क्या हो गया a इनवर्स होगा। क्यों होगा, हमने बताया था किसी भी मैट्रिक्स में i से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स वापस आता है, चाहे वो मैट्रिक्स a इनवर्स ही क्यों नहीं होता, a इनवर्स में i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a इनवर्स। अब आप देखिए दरअसल ये हमारा हो गया 14a इनवर्स, हमने साइड चेंज किया, ये आपका हो गया a - 5i। a - 5i कैसे हो गया, इसका साइड हमने चेंज किया i इंटू a, इस प्रॉपर्टी से वापस आगे पीछे कहीं भी गुना कर सकते हैं। किसी मैट्रिक्स में यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस a, ठीक है। और ये आपका 5i। अब हमें a मालूम है
ए कितना मालूम है, 3 माइनस 5 माइनस 4 2, 5i कितना हो जाएगा 5005। तो आपका 14 ए इनवर्स कितना आ गया, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया -2, फिर ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया -5, ये आपका आ गया -4 और ये आपका कितना आ गया 2 में से 5 गया कितना आ गया -3। तो बेसिकली आपका ए इनवर्स कितना आ गया, ठीक है। तो बेसिकली आपका ए इनवर्स कितना आ गया, आपका ए इनवर्स आ गया 1/14 -2 -5 -4 और -3। तो जब आंसर को जस्टिफाई करें, ये दोनों अगर अपना साइन चेंज प्लेस चेंज करता तो क्या होता, ये होता 2 और 3, ये दोनों अपना साइन चेंज करता तो क्या होता 5 और 4, और इसका डिटरमिनेंट कितना होता है, इसका डिटरमिनेंट आपका होता है 6 -20 -40। तो ये जो डिटरमिनेंट -14 है, उसी वजह से ये सारा टर्म क्या हो गया है, माइनस हो गया है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आगे कुछ प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स। यही मैंने पढ़ाना शुरू किया था, और उसके पहले मैंने आपको 2 सवाल इनवर्स में बताए। पहला सवाल तो बस पिछले क्लास का रिवीजन था, एक और पर्टिकुलर क्वेश्चन था। अब मैं आऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स पर। तो चलिए मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताता हूँ एडजॉइंट और इनवर्स पे। बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी से पहले मैंने इतना प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया है, आप एकदम नोट डाउन कीजिए एक जगह पे। किसी का डायरेक्ट और किसी का इनडायरेक्ट प्रूफ बताया है। इनडायरेक्ट प्रूफ कहने का अर्थ मैंने क्वेश्चन के थ्रू बता दिया है। यहाँ भी कुछ का प्रूफ बताऊंगा, कुछ को मैं कह दूंगा, आप मान लेंगे, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर को मैं कहीं कहीं लंबा कम करना चाहता हूँ, बट उतना जरूर बता दूंगा कि जिससे कभी आप किसी किताब में कुछ नया प्रूफ देखें तो आपको समझ में आ जाए, ओह दिस इज द वे, दिस इज व्हाई दिस इज हैपनिंग, ठीक है। तो आप क्या सीखे, a into एडजॉइंट a क्या सीखे, डिटरमिनेंट a into y। इसी से आया था a इनवर्स कितना, एडजॉइंट a into डिटरमिनेंट a। डिटरमिनेंट a भी को ऐसे भी लिखते हैं, डिटरमिनेंट a into डिटरमिनेंट b, 2 से ज्यादा के लिए सही है। डिटरमिनेंट लैम्डा a, सारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट की बात हो रही है। लैम्डा का पावर n into डिटरमिनेंट a, nth ऑर्डर के लिए। नॉर्मली क्वेश्चन 3 ऑर्डर के लिए होगा, तो क्यूब होगा यहाँ पर। थर्ड वाले लेक्चर के लास्ट में एक्सप्लेन किया था। यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होगा। किसी भी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करेंगे वापस ये मैट्रिक्स आएगा। किसी भी मैट्रिक्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस 0 मैट्रिक्स आएगा। 0 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपका 0 होगा। एक और बात हमको यहाँ लिख लेनी चाहिए, a इनवर्स आपका क्या होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी है। उसके बाद मैं कुछ और प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, आप इसको देखते चलिए। जैसे पहला मैं प्रॉपर्टी, चलिए नंबरिंग मैं यहाँ से लेता हूँ। ये प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट a इनवर्स 1 by डिटरमिनेंट a, या ऐसा भी लिखा हो सकता है a इनवर्स 1 by डिटरमिनेंट a। दोनों बात सही है। सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये सब सब्जेक्ट टू कंडीशन प्रॉपर्टी लग रहा है, इफ बट नहीं। तो देखिए एक्चुअली इसका प्रूफ कैसे होता है, बहुत आसान है। a into a इनवर्स कितना हो गया, i। तो डिटरमिनेंट a into a इनवर्स कितना हो गया, डिटरमिनेंट i। अभी हमने वहां पे पढ़ा है डिटरमिनेंट a into डिटरमिनेंट a इनवर्स कितना हो गया, ये a into b, 2 डिटरमिनेंट है तो प्रोडक्ट अलग अलग हो सकता है। डिटरमिनेंट i कितना हो गया, 1 डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो यहां से डिटरमिनेंट a इनवर्स आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 1 by डिटरमिनेंट a, ठीक है। तो दिस इज सिंपल प्रूफ। पर देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए a इज इक्वल टू 1 2 5 4 0 0 0 1 -1 फाइंड डिटरमिनेंट a इनवर्स। तो अब इसमें आपको a इनवर्स नहीं निकालना है, ये नहीं कि a इनवर्स निकालेंगे डिटरमिनेंट निकालेंगे। आप सिंपली क्या करेंगे, आप निकालेंगे डिटरमिनेंट a। किसके अलोंग निकालना जरूरी है, डिटरमिनेंट ऐसे भी लिखते हैं, मैं बार बार दोनों नोटेशन यूज कर रहा हूं। तो इसके अलोंग निकालना आसान होगा। ये आपका क्या होगा, -4 के साथ ये हो जाएगा -2, और ये आपका क्या हो जाएगा -5। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 28 हो गया।
इसलिए आपका डिटरमिनेंट ए इनवर्स कितना हो जाएगा, इसलिए आपका डिटरमिनेंट ए इनवर्स 1/20। एक मार्क्स का क्वेश्चन, प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, 2 मार्क्स में आ गया तो आप लकी हैं। ओके, चलिए अगले प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। तो आइए, हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है, ए के डिटरमिनेंट का n-1 पावर होता है फॉर व्हाट ऑर्डर, फॉर nth ऑर्डर, इस ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए। अगर ये 3 ऑर्डर है तो ये आपका स्क्वायर होगा, 4th ऑर्डर है तो क्यूब होगा। नॉर्मली लिखा होता है एडजॉइंट ए स्क्वायर, तो ये लिखा होता है 3rd ऑर्डर में, 3rd ऑर्डर में, और एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। कहां से प्रूफ करेंगे, देखिए इसी सब से हम प्रूफ कर लेंगे, इसको इस पे यूज करेंगे ना तो ये प्रूफ हो जाएगा। कैसे प्रूफ हो जाएगा तो आप एक बार देख लीजिए। ये प्रूफ आपका ऐसे होगा, a इंटू एडजॉइंट ए, ये आपका क्या है, डिटरमिनेंट a इंटू आई। थोड़ी देर के लिए हम इसको लैम्डा इंटू आई लिख देते हैं, लैम्डा एक्चुअली आपका डिटरमिनेंट है, कुछ सहूलियत होगी, ठीक है। अब आप जब इसका डिटरमिनेंट ले लें, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, लैम्डा आई। ये भी मैट्रिक्स और एडजॉइंट से भी एक तरह का क्या है, मैट्रिक्स है, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके आप क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, तो ये आपका किसके बराबर होगा, लैम्डा टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट आई। यहां पे आ गई बात, ठीक है। लैम्डा टू द पावर n, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, एक्चुअली लैम्डा आपका क्या था, डिटरमिनेंट ये था, तो ये हो गया डिटरमिनेंट a का पावर n इंटू आई का डिटरमिनेंट क्या हो गया 1। तो यहां से एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट क्या होगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो a का पावर क्या होगा, डिटरमिनेंट a का पावर n-1 होगा, फॉर 3rd ऑर्डर ये a स्क्वायर होगा। इस पर बोर्ड वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने इसको शुरू में ही ले लिया। और भी प्रॉपर्टीज है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो आप एक देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन होगा, इफ a इज इक्वल टू aij 4/4 and determinant a is equal to 5, find determinant adjoint a। तो ऑब्वियस है, आप कैसे लिखेंगे, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, ये आपका क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए का कितना पावर n-1, तो यहां पे ये एक्चुअली हो जाएगा डिटरमिनेंट ए का पावर 3। देखिए ये 4 ऑर्डर मैंने कर दिया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3, और डिटरमिनेंट ए कितना है 5, तो 5 का क्यूब क्या हो गया 125। बोर्ड के लिए इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान में रखिए, 12th बोर्ड के लिए। और भी प्रॉपर्टी बताऊंगा, लेकिन पहला दूसरा प्रॉपर्टी 12th बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। जैसे देखिए, फिर मैं कहीं एक और क्वेश्चन लेता हूं, इफ b इज इक्वल टू bij 3/3, ये सिर्फ लिखा गया था आपको ऑर्डर क्लियर करने के लिए, 4th ऑर्डर था, ये 3 ऑर्डर था, एंड डिटरमिनेंट एडजॉइंट a इज इक्वल टू, सपोज के लिए 64, फाइंड डिटरमिनेंट a। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हो सकता है। चलिए इस बार मैं क्वेश्चन का मोड चेंज कर दूं, मॉडुलस जैसा जो डिटरमिनेंट लगता है फाइंड, ऐसे भी लिखा रहेगा। तो फिर बात वही हो गई, आप यहां से सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, आप यहां से सॉल्यूशन लिखेंगे एडजॉइंट ए, एक्चुअली आपका कितना हो गया, डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर हो गया, फार्मूला n-1 है, ऑर्डर कितना है 3, तो 3 - 1 कितना हो गया 2। ये स्क्वायर इसलिए हो गया कि n का वैल्यू कितना है 3 है, और ये किसके बराबर है 64, तो डिटरमिनेंट ए कितना हो जाएगा ±3। तो ये रहा आपका सेकंड प्रॉपर्टी। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की ओर। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, ये रिवर्सल लॉ है, ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। रिवर्सल लॉ मैंने ट्रांसपोज के लिए बताया था, अभी भी लिखूंगा,
ये रिवर्सल लॉ किसके लिए है? ये रिवर्सल लॉ है इनवर्स के लिए। कैसे आप प्रूफ करेंगे इसका? प्रूफ एनसीईआरटी ने शायद दिया है। हाँ, एनसीईआरटी ने इसका प्रूफ दिया है। देखिए ये कैसे करते हैं। एक्चुअली फिर से प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ए बी इनवर्स, ये आई होगा बाय डिफिनेशन, कोई दिमाग नहीं लगाना। इनवर्स का डिफिनेशन ही यही था। ए बी एक नया मैट्रिक्स हो गया, इसमें इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? यूनिट मैट्रिक्स। अब आप क्या कीजिए? प्री मल्टीप्लाई, यहां प्री पोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो जब हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा यहां पे क्या आएगा? ये आपका आ जाएगा ए इनवर्स ए बी इनवर्स। इसको मैंने ब्रेक कर दिया है, एसोसिएटिव लॉ लग सकता है, ऑर्डर सिर्फ चेंज नहीं होना चाहिए, कम्यूटेटिव नहीं लगता। क्या हो गया? ए इनवर्स आई। अब ये दोनों मिलकर आई देगा डेफिनेशन से, आई इंटू बी ए बी इनवर्स। ये कितना हो गया? ए इनवर्स। सारा प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ए इनवर्स से आपका कितना हो गया? आई। फिर आई में जब हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? बी ए बी इनवर्स। ये ए इनवर्स यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स, वापस ए इनवर्स। अब फिर से आप कीजिए प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे बी पहले है तो इधर पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इधर भी पहले मल्टीप्लाई करेंगे। बी इनवर्स ए इनवर्स। आई बात समझ में? जब इधर पहले मल्टीप्लाई करना, इधर पहले भी और इधर बाद में तो इधर बाद में भी। यहां दोनों बार क्या मल्टीप्लाई हुआ? प्री मल्टीप्लाई हुआ। तो बी इनवर्स बी आपका क्या हो जाएगा? आई किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा? आई अगर ए बी इनवर्स एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है ए बी इनवर्स, और ये क्या दे देगा? बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। मैं कुछ और प्रॉपर्टीज आपको लिख देता हूं जैसे, और उसके पहले एक बात और जान लीजिए कि अगर आपको ए बी सी इनवर्स निकालना हो तो ऐसे कर सकते हैं। मैंने ऐसा काम ट्रांसपोज में किया था। ये हम लिख सकते हैं बी सी इनवर्स ए इनवर्स। ट्रांसपोज वाला वर्क रिपीट हो रहा है, इसको एक माना, रिवर्सल लॉ पहले आ गया, यहाँ वापस रिवर्सल लॉ। ये भी किया जा सकता है। हो सकता है कि 2 मार्क्स का प्रूफ करना आ सकता है। अलर्ट रहिएगा, लेस चांस है पर आ सकता है। चलिए नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 कहता है कि ज्वाइंट में भी रिवर्सल लॉ होता है। ज्वाइंट ए बी सब सब्जेक्ट टू कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा हो, एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए होता है। कुछ खास नहीं है, बस इनवर्स वाले में मॉड ए बी और मॉड ए से डिवाइड कर दीजिए। इसी में डिवाइड करना शुरू कर दीजिए, मॉड ए बी से मॉड बी से मॉड ए से आपका प्रूफ आ जाएगा। रिवर्सल और एडजॉइंट में भी होता है। फिर आपका क्या है? नंबर 4 था ये। इसको मैं रिपीट करूं, पहले मैंने इसे बताया था एग्जांपल लेकर। ये ट्रांसपोज में भी होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सब्जेक्ट टू कंडीशन मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता हो। ये भी कौन सा लॉ हो गया? ये भी रिवर्सल लॉ। इस तरह से बहुत सारे लॉ हैं। यहां तक के लॉ आपके लिए काफी हैं, बट एक दो आप और देख लीजिए। नंबर 6, हाँ ये भी एक इंटरेस्टिंग है। एडजॉइंट ए, ये होता है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए। देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पहले इंपॉर्टेंस समझिए, प्रूफ तो आप समझ लेंगे। मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया गया, इफ a इज इक्वल टू 1 0 0 2 3 4 5 6 7 फाइंड एडजॉइंट ए। अगर ये दे दिया गया तो आप क्या करेंगे? अगर एडजॉइंट निकालेंगे फिर एडजॉइंट निकालेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ऑर्डर आपका क्या है? 3/3। आपको यहाँ पे सिर्फ क्या निकालना होगा? डिटर्मिनेंट। एक्चुअली डिटर्मिनेंट ये कितना होगा? मैंने सिंपल ले लिया है 1 3 into 7 21 माइनस ये आपका कितना हो गया? 27 माइनस 21 माइनस 24 माइनस 3। तो ये हो गया। तो आप सीधा लिख सकते हैं, ऊपर वाले दोनों में इरेज कर रहा हूं।
आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एडजॉइंट ए, ये बेसिकली आपका कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ए, तो डिटरमिनेंट ए टू द पावर 1 क्यों होगा, n-2 है, और इनटू ये a, तो ये आपका कितना आया है, -3, और a आपका कितना मेंशन है, 1 0 0 2 3 4 5 6 7। अब आप सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 से, तो जो भी मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा, -3 0 0 -6 -9 -12 -15 -18 -21, यही आपका रिजल्ट हो गया। प्रूफ अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए इसका प्रूफ बता देते हैं, फिर एक दो प्रॉपर्टी लिखेंगे, आप उसको मान लीजिएगा। देखिए इसका प्रूफ कैसे आता है। सवाल में एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें, प्रूफ दैट, बहुत इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ हम देखते हैं कैसे इसका हम प्रूफ करेंगे। हमको प्रूफ करना है एडजॉइंट एड्रेस, हम इस वाले प्रॉपर्टी से पढ़े, इस प्रॉपर्टी से ये वाले प्रॉपर्टी से भी आ सकता है, इससे ये ज्यादा आसानी से आएगा। कैसे आपका आना चाहिए, एक्चुअली b इंटू एडजॉइंट b आपका कितना होता है, डिटरमिनेंट b इंटू आई। अब आप b को रिप्लेस कीजिए, b को वापस रिप्लेस कीजिए किससे, एडजॉइंट a से, तो ये क्या आ जाएगा, एडजॉइंट a, एडजॉइंट a, ये किसके बराबर आ जाएगा, डिटरमिनेंट एडजॉइंट a के साथ क्या आ गया, i, हमने b को क्या मान लिया, एडजॉइंट a। अब आप देखिए तो इसी वैल्यू को निकालना है, तो इस वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट a को हम वापस क्या लिख सकते हैं, और इसको हम वापस क्या लिख सकते हैं, तो एडजॉइंट a का हमारा फॉर्मूला अभी हमने कहीं प्रूफ किया था, इसको हमने लिखा नहीं, इसके बारे में हमने प्रूफ किया था, ये आपका होता है डिटरमिनेंट a का कितना पावर, n-1। अभी हमने जस्ट थर्ड नंबर पे शायद प्रूफ किया था, तो इसी का हेल्प हम लेंगे। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एडजॉइंट a, ये आपका हो गया डिटरमिनेंट a टू द पावर n-1 इंटू i। अब देखिए इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, a इनवर्स से। चलिए प्री मल्टीप्लाई, तो जब हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट a, नहीं तो आप यहां से एडजॉइंट a के बारे में और आप क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट a आपका क्या होता है, a इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट a। तो चलिए एडजॉइंट a आप पहले लिख लीजिए इस वाले रिलेशन से, एडजॉइंट a आपका क्या होगा, a इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट a, एडजॉइंट a, ये आपका क्या हो गया, डिटरमिनेंट a टू द पावर n-1 इंटू i। अब ये दोनों आपका कितना दे देगा, ये दोनों a का पावर n-2 देगा, चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, तो a इनवर्स इनटू क्या हो गया, एडजॉइंट a, ये आपका क्या देगा, डिटरमिनेंट a का पावर n-2 इंटू i। और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, n-2 में मैं इंटरेस्टेड था, मल्टीप्लाई अब आप कर दीजिए a से, a इंटू a इनवर्स एडजॉइंट a, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उस साइड में कांस्टेंट है एडजॉइंट है, ठीक है, एडजॉइंट ऐसे लिखेंगे, एडजॉइंट, ये आपका क्या हो गया, डिटरमिनेंट a का पावर n-2 a इंटू i आपका क्या दे दिया, a, और ये चीज आपका क्या दे दिया, i, तो i से मल्टीप्लाई करिए, एडजॉइंट a रहेगा, और ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा एडजॉइंट। एक्चुअली ये मैं नॉर्मली आईटी वाले बैच में बताता हूँ, और चलिए कभी कभी कुछ आगे सीख लेना, क्योंकि वहां पे और भी आ सकता है एडजॉइंट। तो ये आपका था मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी नंबर 4 5 6 7। एक दो प्रॉपर्टी आप और देख सकते हैं, बस जस्ट मैं लिख देता हूँ। ये एक प्रॉपर्टी होता है, अगर आप एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट निकालें,
तो डिटर्मिनेंट a का पावर n-1 का होल स्क्वायर होता है। आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको प्रूफ कर सकते हैं। नंबर 8। एक और आप देख सकते हैं, अगर आप एडजॉइन k कोई कांस्टेंट है, k आपका क्या है, k स्केलर है, तो ये k का पावर n-1 एटसेट्रा। कुछ प्रॉपर्टी आपको और पढ़ते समय मिलेंगे। मैट्रिक्स में काफी प्रॉपर्टी है, उसको जो है ना आप नोट करने की आदत डालिए, ठीक है। जैसे शायद आपको एक प्रॉपर्टी मिल जाएगा एडजॉइंट A ट्रांसपोज, एडजॉइंट A का ट्रांसपोज मींस किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देकर एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालकर ट्रांसपोज देंगे, बराबर होगा। ऐसा ही आपको एक प्रॉपर्टी मिल जाएगा एडजॉइंट A इनवर्स, एडजॉइंट A इनवर्स। इस तरह से आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज मिलते रहेंगे, ठीक है। आप उसको नोट करने की आदत डालिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते तो यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो वो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसका भी एक प्रॉपर्टी है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा प्लस या -1 होता है। अब क्यों होता है, आप ये भी बड़ी आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम ये डिटर्मिनेंट ले लें, ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट आई, ये हो गया डिटर्मिनेंट A इनटू डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है डिटर्मिनेंट में, मल्टीप्लिकेशन रूल, ये मैं पहले से लिख रहा हूं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 1। अब आप याद कीजिए, डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट A बराबर होता है ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कहीं से भी आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी पे बड़े अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ये चूंकि दोनों बराबर होता है, रो और कॉलम चेंज करने पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है, तो दोनों डिटर्मिनेंट का स्क्वायर कितना हो गया, तो डिटर्मिनेंट A आप कितना हो गया, डिटर्मिनेंट A आपका हो गया +-1, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज मैंने काफी बताए, आप प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 याद रखेंगे, 12th बोर्ड के क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे। ओके, थैंक यू। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे इक्वेशन सॉल्व करना, कि कैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड।